बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते हैं, जिसमें जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें यूएस ईरान के बीच अभी कोई समझौता नहीं है, ना ही होगा। यूएस ने ईरान के 70% रॉकेट लॉन्चर नष्ट किए, ये ट्रंप दावा करते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का जो है बड़ा बयान देखने को मिला है। यूएस और ईरान के बीच अभी कोई समझौता नहीं होगा। और तस्वीरें देखिए और युद्ध की तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक जो रॉकेट जो लॉन्च किए जा रहे हैं, जो मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, जो ड्रोन अटैक किया जा रहा है, उससे किस तरह से जो बिल्डिंगें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से किया जा रहा हो। और ये तस्वीर देखिए, जो ड्रोन अटैक के वो एक रिहायशी बिल्डिंग पर बताया जा रहा है कि किया गया है और उसके बाद से काफी नुकसान हुआ है और एक के बाद अटैक किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, बातचीत नहीं की जाएगी। और ये फिर ड्रोन अटैक जो है बताया जा रहा है कि ईरान भी लगातार उन जगहों पर कर रहा है जहां पर मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो जो बेसिस अमेरिकन बेसिस बनाए गए हैं उन पर लगातार हमला किया जा रहा है। उसके बाद से देखिए नीचे लोग भी नजर आ रहे हैं, वो आप वहां से भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी निशाना सिर्फ यूएस बेस नहीं है, वो इलाके भी हैं जहां पर लोग रह रहे, रिहायशी इलाके हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल भी इस चीज का दावा कर रहा है कि उसने अब तक उसने भी काफी नुकसान पहुंचा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिसमें लगातार हम लोग के बीच इसराइल ने तेहरान में भारी बमबारी की है। तेहरान में भारी बमबारी की खबर सामने आ रही है। इजरायली फाइटर जेट्स ने एक के बाद एक कई बम बरसाए हैं। ईरान के 3 तेल डिपो को भारी बमबारी से नुकसान पहुंचा है। कुहक, शाहरान और कराज एरिया में यह हमला किया गया है, जहां पर तेल डिपो सबसे ज्यादा है और उसकी वजह से यह नुकसान देखने को मिला है। अब आप समझिए, ये दो बड़ी खबरें जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाए कि युद्ध की स्थिति इस वक्त क्या है। यूएस का अटैक जारी है और ईरान में लगातार खलबली मची हुई है। इजराइल लगातार बम बरसाता हुआ नजर आ रहा है, कहां पर तेल के डिपो पर और कुवैत में ड्रोन हमले, साथ ही साथ फ्यूल डिपो को भी फूंक दिया गया है। सबसे पहले आप वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग देखिए कि किन जगहों पर इसका जो अटैक देखने को मिल रहा है। तेहरान में चारों तरफ आग ही आग की तस्वीर नजर आ रही है और यूएस ईरान के बीच अभी कोई समझौता भी नहीं होगा, ये ट्रंप साहब ने क्लियर कर दिया। ये दो वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप अंदाजा लगाए कि अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि लगातार जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बयान एक के बाद एक निकलकर सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि समझौते का वक्त जो है वो बहुत बीत चुका है, अब वो दौर खत्म हो चुका है। आपको याद हो कि खामनेई पर हमला करने के बाद, उसकी मौत होने के बाद लगातार अमेरिका हमलावर है और दूसरी तरफ ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, लगातार हमला का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। अब स्थिति यह है कि ईरान अपने कम लागत वाले ड्रोन से हमला कर रहा है, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ने क्या किया कि तेहरान में लगातार बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। फाइटर जेट्स जो है उसका इस्तेमाल किए जा रहा है और फाइटर जेट्स के जरिए लगातार बम गिराए जा रहे हैं। कहां पर? तेल डिपो पर, ताकि नुकसान ज्यादा हो। ईरान के 3 तेल डिपो पर भारी बमबारी की गई है। वो 3 तेल डिपो कौन से हैं? एक तो कुहक में है, साथ ही साथ इसके अलावा इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इस वक्त ये बड़ी खबर है जिसमें लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। कुवैत की अगर बात की जाए तो करीब 22 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया है। कुवैत के 2 फ्यूल डिपो पर भी ड्रोन अटैक देखने को मिला है। यानी पूरी तरह से ड्रोन हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन हमले से कम बताया जा रहा है कि 22 मंजिला इमारत जो है उसको पूरी तरह से धराशायी किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें ये निकल कर सामने आई, जिसमें तेल डिपो की अगर बात की जाए वहां पर तो निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये सीवर वाली शायद तस्वीर है जहां पर तेल रिसता हुआ नजर आ और ये लंबी आग की लपटें
ये बयां कर रहे हैं कि लगातार किस तरह से ड्रोन अटैक करने के बाद कुवैत की बात की जाए वो भी देखने को मिल रही है। यानी ये जो हमले हैं वो लगातार करके अब आग की ये ठंडक पहुंचाने वाली नहीं है। ये समझिए आपकी किस तरह से हमले करके सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है तेल डिपो को ही। अब अगर आप देखेंगे इस पूरे पैटर्न में, इस वर्ल्ड वॉर में अगर बात की जाए कि पहले जो है मिसाइल्स अटैक किए जा रहे थे, साथ ही साथ एनिमी शिप्स को निशाना बनाया जा रहा था, फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब जो है ड्रोन के सहारे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी इमारत को नुकसान के बाद आप ड्रोन अटैक की बात हम करें, लगातार ड्रोन अटैक से किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और फिर कुवैत में ड्रोन हमले की बात करें। और इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी भी दी है। ये बड़ी खबर है, ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने भी चेतावनी दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने अपराध किया है। अरागची ने कहा है कि जो तेल डिपो को निशाना बनाया गया वो अपराध है। केशिन द्वीप पर अटैक करके अपराध किया है। इस हमले से अगर बात की जाए तो अब देखिए कुवैत में ड्रोन हमले से सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया गया है और इसकी वजह से 22 मंजिला इमारत को पूरी तरह निशाना बनाया गया है। कुवैत के 2 फ्यूल डिपो पर भी ड्रोन अटैक किया गया। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजरायल को खुली चेतावनी दी है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची साहब, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने यह अपराध किया है, केशिन द्वीप पर अटैक करके ये बहुत बड़ा अपराध किया है। इस हमले से करीब करीब 30 गांवों का पानी रुक गया है। यानी इजरायल अमेरिका को अंजाम भुगतने होंगे, ये बात और ये तस्वीर अरागची साहब ने साफ कर दी है। ईरान में इस वक्त सत्ता की कुर्सियों पर जबरदस्त खलबली मची हुई है और खबर है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान में नए सुप्रीम लीडर की तलाश और ज्यादा तेज हो गई है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इस वक्त एक बेहद गोपनीय बैठक भी कर रही है। अमेरिका और इजरायल के विनाशकारी हमलों के बीच हो रही ये चुनावी प्रक्रिया इतनी तनावपूर्ण है कि इजरायल ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि जो भी नया लीडर बनेगा वो उनके निशाने पर होगा। यानी आप समझिए कि नए सुप्रीम लीडर की खोज तेज की गई है। इसमें 24 घंटे में ईरान जो है वो नया सुप्रीम लीडर चुनेगा। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में इसका फैसला लिया जाएगा, जिसमें गोपनीय बैठक के जरिए बताया जाएगा कि सुप्रीम लीडर यानी खामनेई की जगह वो कौन होगा जिसको ये मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बात निकलकर सामने आ रही कि खामनेई के जो बेटे हैं उन्हें ये मौका मिलेगा, वो इस पद पर विराजमान होंगे और उसके बाद से आगे क्या रणनीति रहती है वो समझाते हुए नजर आएंगे। खामनेई की मौत के बाद ये ईरान का सुप्रीम पद खाली है। इसी वजह से पश्चिम एशिया की अगर बात की जाए तो पश्चिम एशिया में जंग का धुआं जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध अब 9वें दिन में पहुंच गया है। यानी आज 9वां दिन है और तस्वीर किसी से छिपी नहीं। वक्त के साथ हालात पर अगर बात की जाए, हालात हर पल ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दर्शकों, ट्रंप ने साफ कहा है कि अब ना कोई बातचीत होगी और ना ही कोई समझौता, क्योंकि वो वक्त निकल गया है, अब तो युद्ध हो रहा है। अमेरिका को सिर्फ ईरान का बिना शर्त सरेंडर चाहिए। यानी सरेंडर के लिए अब अमेरिका लगातार प्रेशर बनाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने ईरान में नई सरकार बनाने तक का दावा कर दिया, लेकिन ईरान ने भी पलटवार करते हुए चेतावनी दे दी है कि तेहरान में तख्ता पलट इतना भी आसान नहीं है जितना हसीन सपना देखते हुए ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब 9वें दिन में पहुंच गया है। पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को सिर्फ ईरान का बिना शर्त सरेंडर ही मंजूर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए ईरान पर अनकंडीशनल सरेंडर की शर्त रखी है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान में नई सरकार की नींव रखने का भी दम भरा। हालांकि ईरान ने भी ट्रंप को कड़े शब्दों में कह दिया है कि ईरान की धरती पर यह सब करना आसान नहीं है। जब तक ईरान में मौजूदा तंत्र है तब तक ट्रंप के सपने पूरे नहीं होंगे। उधर ट्रंप भी ईरान के बयानों को दरकिनार कर ईरान में तख्ता पलट की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान की मौजूदा सत्ता पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका चाहता कि ईरान में ऐसा नेता आए जो अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध रखे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान चाहे लोकतांत्रिक राज्य बने या इस्लामिक शासन ही रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।